सरदार साहब की पगड़ी टेढ़ी हो गई और हमारे सूबेदार साहब को धक्का दिया उसने। अरे फोर्स हम भी बुला सकते हैं, ये ना सोचना हम अनुशासित हैं तो चूड़ियां पहन रखी है, हम बूढ़े हो गए तो क्या हो गया। बेटा जितना हमें कोशिश करेंगे दबाने की, ये फौजी उतनी ताकत के साथ उठेंगे। इन गद्दारों को, नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। बेटा सुन लो तुम्हारे पिताजी आगे, फौजी सुन लो, नेताओं तुमको देश को, गद्दारों तुमको देश को इस बर्बाद नहीं होने देंगे, समझ में आया? सुन लेना और कान खोल के सुनना, रोक को तो रोकना अपने पिताजियों को, समझ में आया? ये तुम्हारे पिताजी नेताओं के बहुत हो चुका तुम्हारी गुंडागर्दी, ये फौजी आ चुके देश को। पुलिस ने वैसा ही रवैया अपनाया जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पर जो जलियांवाला बाग में कांड किया था, ऐसा ही पुलिस का बर्ताव है। उनके बर्ताव में कोई रवैया नहीं है। फिर कहते हैं कि हम है, आज पुलिस के द्वारा, अपने पुलिस के माध्यम से इनको धक्का मार के बसों में बैठाया जा रहा है, जबकि हम अपने हक मांगने जा रहे हैं। वो कल हमें भी देशद्रोही बता। आसपास देखिए सारे सैनिक मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सारे सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साथ इतनी बेरहमी करी गई। कल ये आंदोलन कर रहे थे, अपनी आवाज रख रहे थे और इनको गिरफ्तार करा गया। तो बताता हूँ, कल जो है, क्योंकि एक पार्टी बनाई हम लोगों ने और एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि नई पार्टी जब रजिस्टर्ड होती है तो चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, और जब चुनाव नज़दीक आता है तो 45 डेज जब बिफोर होता है, जब 45 दिन चुनाव के बचाते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा रूल है। तो हमने लगभग 45 दिन पहले अप्लाई कर दिया था चुनाव से, और उसका एक प्रोसीजर होता है कि वो चुनाव डिक्लेयर होने से पहले वो हमें चुनाव सिंबल दे देते हैं, हम सिंबल के लिए अप्लाई करते हैं। सिंबल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, तो लगभग हमको चुनाव अप्लाई सिंबल के लिए अप्लाई करके 2 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन जो है अभी तक चुनाव सिंबल नहीं मिला है, क्योंकि ऊपर आकाओं का, बीजेपी का ऊपर आदेश है कि अगर इन फौजियों को, फौजी पार्टी को चुनाव सिंबल मिल गया तो मोदी की खाट खड़ी हो जाएगी, मोदी की तो ज़मीन खिसक जाएगी बीजेपी की। तो इसलिए भय के वातावरण कारण आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बना करके सिंबल दिया ही नहीं जा रहा। तो हम पहले तो नॉर्मल उनको वहाँ जा करके अपना रिप्रेजेंटेशन लेके गए, एप्लीकेशन लेके गए, अगेन उसका क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं बता तो दिया ना, भय है, बीजेपी में भय का वातावरण है कि बिल्कुल जब फौजी आ जाएंगे देश में तो इन चोर उचक्के नेताओं को कौन पूछेगा बेटा, क्योंकि हम तो देश की कायाकल्प कर देंगे। इसलिए नेताओं को भय है कि अब तुम्हारी जमीन खिसकने वाली है। आज इस देश को बचाएगा तो देश का फौजी बताएगा। मैं विनती करता हूं, जो भी मेरे फौजी भाई हैं, पूरे देश में कारवा बनता जा रहा है, आप भी हमारे भाई हो, जहां से भी उम्मीदवार खड़े हों। अरे परिवार तो परिवार होता है, कहते हैं कि खून का रिश्ता, आपका और हमारा खून से भी गहरा रिश्ता है। एक मोर्चे पर मान लिया आप खड़े हो और एक पर मैं खड़ा हूँ, अगर लड़ाई लगी, गोली अगर आपको लगेगी तो मैं हिफाजत करूंगा और मेरे को लगेगी तो आप मेरी हिफाजत करेंगे, खून का रिश्ता नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं हमारा खून से भी गहरा रिश्ता। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कल पुलिस से आपका आमना सामना हुआ और पुलिस ने इस वर्दी की इज्जत नहीं करी, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए इस वर्दी का और खाकी का हमारे मन में उनके प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन उनकी संकीर्ण मानसिकता, उस खाकी की संकीर्ण मानसिकता है इन फौजियों के प्रति। हम इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत, पुलिस वालों आप लोगों के साथ व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है हमारा, लेकिन यदि आपने इस वर्दी वालों के साथ में व्यक्तिगत रिवेंज रखा, व्यक्तिगत दुश्मनी करने की कोशिश करी, तो सूबेदार पान सिंह तोमर की पिक्चर देख लेना, हमें उसमें बनने के लिए टाइम नहीं लगेगा। हम सिर पर कफन बांध के रखें, हमें मत उसके लिए उस लेवल तक ले जाने के लिए हमें वो करें। आपको कितनी देर तक कल रखा गया? कल हम जो है लगभग 12 बजे डिटेन हुए थे और रात को लगभग हमें 10 बजे वहां से छोड़ा गया। और अगली बात बेटा, हम वहां रहे 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। जब मोदी जी आपकी पुलिस डिटेन करवा सकता, आदेश आपका है, तो वहां पर खाना तुम्हारा पिताजी देगा क्या है? अरे खाली पेट रखा गया वहां, भूखा। थाने का नाम लेना चाहेंगे, कौन से थाने में? थाना था कौन सा था? जाफरपुर, ठीक है। सारी टीम वहां पर थी कल। और आज हम बता देते हैं, हम देश में तहलका मचा देंगे। इन राक्षस नेताओं को देश में नहीं, विदेश में भी जगह नहीं बचेगी। बहुत हो चुका है इनका तांडव, प्रकृति ने इशारा कर दिया है, पूरा देश खड़ा हो चुका है। कितने लोग गिरफ्तार करे गए थे? हमारे लगभग 22-23 आदमी थे। ये रैंडमली में होता, और कल रैंडमली हम वहाँ सारे गए थे कि भाई चुनाव चिन्ह दे ही नहीं रहे, रिलीज नहीं करे, ऊपर से प्रेशर है मोदी जी का, तो इसलिए हम लोग गए थे। ऐसा सुनने में आया था आप ईवीएम का भी बहिष्कार कर रहे हैं?
बिल्कुल 100% ईवीएम से ही चुनाव होगा, क्योंकि राक्षस है। इस राक्षस की जान कहाँ पर है? पिंजरे वाले तोते में। बीजेपी की जान कहाँ पर है? पिंजरे वाले तोते में, ईवीएम में है। ईवीएम जब तक चुनाव होता रहेगा, ये चुनाव चिन्ह यही जीतेंगे, देख लेना। इसलिए हम कहते हैं कि जहां पर भी मशीन आए उसका बहिष्कार करो। तो किससे होना चाहिए चुनाव? बैलेट पेपर से होना चाहिए, एकदम जहां मोहर लगे, पता चले व्यक्ति को मैंने यहां पर दिया इसको। ईवीएम वो बटन दबाया, कहां वोट गया पता नहीं चलता। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक करा जा सकता है, तभी ये आप कह रहे हैं ईवीएम नहीं होता। अच्छा, क्या होता? ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग सेट होती है। प्रोग्रामिंग जैसे हम अलार्म सेट कर देते हैं मोबाइल में, ऐसे प्रोग्रामिंग सेट होता है। कितने बजे से बात, क्या सेट हो रहा है? उसके अंदर प्रोग्रामिंग होता है। आप ईवीएम बनाने वाली मशीन है जो कंपनियां, उसके अंदर 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। कमाल की बात है। वहाँ क्या 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 कर रहे हैं वो लोग? सारा का सारा अपना मोनोपोली चल रहा है। आज किसान सड़कों पे है, जवान सड़कों पे, हम 1 साल से, तो आप पता ही 1 साल से कर रहे हैं। और नौजवान सड़कों पे है, महिलाएं जितने भी है, ड्राइवर सड़कों। तो आपको नहीं लगता कि बैलेट पेपर में भी चोरी हो सकती है? जैसे मैं आपसे ईवीएम को अगर ये करा जा सकता है ऐसे, तो क्या बैलेट पेपर के बॉक्सेस चेंज नहीं करे जा सकते? नहीं, वहां पर इतना नहीं हो सकता। बहुत भारी तादाद में होता है। जिन देशों ने इस मशीन का निजात किया था, मशीन शुरुआत करी थी, उन देशों ने भी ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। लेकिन अभी तो बैलेट पेपर में चोरी कर ली थी चंडीगढ़ में। हाँ, तो पकड़ा गया ना चोरी कहा? तो ईवीएम में तो नहीं पकड़ा जाता, बैलेट पेपर में चोरी करी, पकड़ा गया नहीं पकड़ेगा? इनका इतने जलील लोग हैं बीजेपी वाले, इतने, मैं क्या कहूँ, इतने गिर चुके हैं मानसिकता इनकी। सरेआम 36 वोट में चोरी कर रहे हैं, और सरेआम इनकी इतनी बड़ी बेइज्जती। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 11,000 करोड़, सबसे बड़ी डकैत पार्टी में कहूं तो बीजेपी है। इससे बड़ा डकैत, मोदी से बड़ा डकैत कोई नहीं हो सकता। कानून बना करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू, और वो जो है ये लेके क्या बताइए, डकैत, चोर, मतलब चौकीदार ही चोर है। जब हमने 1971 का वार फाइट किया, तब हम पहली छुट्टी गए, तब पूरे हमारे अजमेर के लोगों ने कंधे पे बैठा के ढोल धमाकों के साथ में फूल मालाओं से लदा करके हमें ले गए। हमें इतनी खुशी हुई कि हमने देश के लिए कुछ किया है। वाह जी वाह। ऐसे योद्धाओं के लिए हमारे सरदार साहब कहां गए? सरदार साहब इधर आओ। सरदार साहब की पगड़ी टेढ़ी हो गई और हमारे सूबेदार साहब को धक्का दिया उसने। अरे फोर्स हम भी बुला सकते हैं, ये ना सोचना हम अनुशासित हैं तो चूड़ियां पहन रखी है, हम बूढ़े हो गए तो क्या हो गया। ध्यान से सुन लो सत्ता वालों, लोकतंत्र का गला घोटने वालों, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब हम पाकिस्तानियों को रात भर 1-1 इंच जगह के लिए जूझे हैं और तुम बेईमानो हमको बेच दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो? मंदिर और मस्जिद की आड़ में हमें यहां पे नफरत का जहर घोल दिया। पूरी चारों तरफ से दुश्मन हमारे ऊपर घात लगाए बैठा है और तुम हमारे अंदर फूट डाल रहे हो। कौन सी देशभक्ति है तुम्हारी? हमारे सूबेदार साहब की और सरदार साहब की जो पगड़ी टेढ़ी हुई है, उसका मैं ताज जिंदगी मेरे को मलाल रहेगा और मेरे को ये कोशिश रहेगा उनके हाथ लगाने वाले को हाल काट दूं मैं। मेरे को सहन नहीं होगा। 1971 के योद्धा हैं हम। साथी वालों के बारे में तो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा गठित एक संस्था है। कर्नल A.O. ह्यूम था, उन्होंने इस पुलिस फोर्स का गठन किया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि देश के नागरिकों का शोषण कैसे और किस प्रकार से हो सकता है। आज उन अंग्रेजों की जगह हमारे देश के जो नेता है ना, उन्होंने ले रखी है। अब उन्होंने, काले अंग्रेजों ने ले रखी है। अब वो उनका काम है कि भाई किस प्रकार से भ्रष्ट हो सकता है और हम कैसे लूट सकते हैं। वही सिस्टम अभी तक चला आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो थोड़ा भी अंतर कर सके। कौन से नेता नाम लेंगे? मैं नेता, एक नेता के नहीं, मैं जो भी एक आध नाम, मैं किसी एक आध नहीं बोलता। ये तो जो अभी ईडी का छापा पड़ा था उड़ीसा के अंदर, 500 करोड़ कितने रुपए, मशीनें गिनने वाली जो मशीनें हैं वो भी फेल हो रही है। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 मशीनें फेल हो रही है। इतना धन यदि एक मंत्री या एक नेता के घर में है तो इस पब्लिक के अंदर, यानी कि समाज के अंदर, वो पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा? जो कल आप पे बेरहमी से गिरफ्तार करा गया, आप उस पे बताइए।
अच्छा, उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, ये तो सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पुलिस ने वैसा ही रवैया अपनाया जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पर जो जलियांवाला बाग में कांड किया था, ऐसा ही पुलिस का बर्ताव है। उनके बर्ताव में कोई रवैया नहीं है। फिर कहते हैं कि हम तो आप ही के तो भाई हैं। अरे भाई है तो गोली हमारे ऊपर ही चला रहे हैं। जलियांवाला बाग में भी ऐसा ही हुआ था। और ये पुलिस वाले, इन नेताओं के अगर गलत आदेश है उसको क्यों माना जाता है? रही बात सरहद तक जाने के लिए, कोई भी एक दिन जाकर के, चाहे दिवाली हो होली हो, सिर्फ चूतिया बनाने का काम करती है। ये सेना के सारे जवान जानते हैं कि उनके साथ गलत फोटो सिर्फ खिंचाया जाता है। वो कुछ ऐसे देशभक्त नहीं हैं। अगर ऐसे देशभक्त हैं तो हमारे किसान भाई बॉर्डर पर बैठे, हम मिलके आए हैं, उनको खालिस्तानी घोषित कर दिया। ये देश के सेना के जवान हैं जिनके नाम पर, देशभक्ति के नाम पर उन्होंने अपनी सत्ता को बनाया है। आज पुलिस के द्वारा, अपने पुलिस के माध्यम से इनको धक्का मार के बसों में बैठाया जा रहा है, जबकि हम अपने हक मांगने जा रहे हैं। वो कल हमें भी देशद्रोही बता देंगे, हमें भी खालिस्तानी बता देंगे। अब उनको डर है कि ये सरहद के प्रहरी संसद में आएंगे और उनको निस्त नाबूद कर देंगे। ये राजनीति की जितनी पहलू है, जितने सत्ताधारी हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं, हम उनको रहने नहीं देंगे। ये हमारी चेतावनी है आपके चैनल के द्वारा। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए ये अपशब्द इस्तेमाल करना क्या गलत नहीं है? हमने किसी व्यक्तिगत को इस्तेमाल नहीं किया। अगर सत्ता में कोई भी गलत करेगा तो हम सैनिक हैं, सत्य बोलने की साहस रखते हैं।